डूबे रहना, हिलचाल कम हो, पूछते रहना अपने को कि आखिर इस शरीर को कब तक संभालेगा, नश्वर चीजों को कब तक संभालेगा। जिससे सारा संभाला जाता है उसी में खो जा, उसी का हो जा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसी के पहले तो अपने अंतर्यामी राम में आ जा भैया, विश्रांति पाले, गहरी शांति, मधुर शांति। सो साहिब सद सदा हजूरे, जो सदा हाजर हजूर है, ए मन तो उसमें खो जा। हे परमात्मने नमः, सच्चिदानंदाय नमः। सृष्टिकर्ता कोई हो हमें पता नहीं, विश्वनीयता कोई हो हमें पता नहीं है, लेकिन है जरूर हमारा विश्वास है। वो हमें सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, सत्संगति दे, सत्पुरुषों का अनुभव दे, सत्पुरुषों की प्रसादी पचाने की क्षमता दे। हे परमेश्वर, तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं दे। सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि, मुक्तिदाताम शरणम गच्छामि। सर्वेश्वराय परमेश्वराय विश्वेश्वराय देवेश्वराय की शरणयम। हमें सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा, निर्मल विवेक और सत्संग से सत्य का प्रकाश देने वाले प्रभु को हम प्रणाम करते। सभी के हृदय में छुपे हुए सर्वेश्वर को हम प्रणाम करते। योग कर्म सुकौशलम, गीता कहती कर्म में कुशलता आ जाए, कर्म में आसक्ति न हो। कर्म करता करता है, कर्म प्रकृति में होते हैं, करता उसमें आसक्ति करके बंधता है। कुशलता वह है कि आसक्ति बिना कर्म कर। गीता कहती है समत्व योग उच्यते, परिस्थितियों में सम रह जाना ये उत्तम योग है। फिर गीता कहती यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति। जो मुझे सब में देखता और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं हो सकता हूं, वो मुझसे अलग नहीं। कितना सुंदर सहज योग है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की अमृत धारा में सहज में प्रवेश प्राप्ति हुई। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। किसी भी बल को या जड़ वस्तु को ऊपर उठाने के लिए चेतन के हाथ का धक्का चाहिए। ऐसे जड़ इंद्रियों में, जड़ शरीर में मैं मेरे के भाव से रमने वाले जीवात्मा को भी किसी चैतन्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का, उपदेशों का थोड़ा धक्का लगता है तो ऊंचे उठ जाते। हम भी तो तुम्हारे में के ही थे, आज नहीं तो कल वो प्रकट होगा। इसलिए मैं पहले से ही प्रणाम कर देता हूं उस पिया को। प्रभु दे सर्वेश्वराय दुनिया को चाहोगे गुरुजी ने ऐसी बात कही कि मेरी आंखें बंद हो जाती, समाधिस्थ हो गया। गुरुजी ने ऐसी डांट चढ़ाई कि सत्संग के समय आंखें बंद करके बैठना, ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी मुझे याद है।
न जाने कौन सी घड़ी में क्या छलके क्या। ऐसी घड़ियां कभी कभी आती, कभी वो तैयार तो हम तैयार नहीं, कभी हम तैयार तो वो तैयार नहीं, और हम और वो तैयार होते और तू आंखें बंद करके बैठेगा। भीतर की आंख निर्मल विवेक और सत्संग की आंख खोलने के लिए बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए, बड़ी तत्परता चाहिए, बड़ी सूझबूझ चाहिए। आप अपना कर्तव्य निभाओ तो वो अपना कर्तव्य कर डालता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। विषयों का आनंद नहीं, विकारों का आनंद नहीं। विषय विकार का आनंद लेने वाले संसारी लोग अगर संसार को प्रेम करते तो संसार उनको नीचोकर खोखला करके चूस कर फेंक देता है। लेकिन ब्रह्मानंद पाए हुए महापुरुषों के रास्ते हम चलते हैं तो ब्रह्म परमात्मा का आनंद हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। स्वर्ग का सुख कुछ नहीं, स्वर्ग का सुख भोगने से पुण्यों का नाश होता है, लेकिन ध्यान के द्वारा, सेवा स्मृति के द्वारा जो अंतरात्मा का सुख भोग होता है ब्रह्मानंद, उससे पापों का नाश होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वो पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान मूर्ति। एक अनित्य ज्ञान होता है, दूसरा नित्य ज्ञान होता है। आंख जो देखती है फूल, तो ये आंख भी अनित्य है और फूल भी अनित्य है। आंख कभी ठीक रहती, कभी खराब हो जाती, फिर इलाज करो ठीक हो गई, तो नित्य नहीं रही। लेकिन आंख ठीक हुई उसको भी जान रहे हैं, बेठीक हुई उसको भी जान रहा है। अंधा भी बोलता है कि फलाना आदमी मैं जानता हूं, तो ये नित्य ज्ञान के बल से जानता है, आंख के बल से नहीं जानता है। वो नित्य ज्ञान ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। द्वंद्वातीतम। सुख और दुख की चोट शरीर को, मन को, अहम को लगती, ये द्वंद्वों का प्रभाव उन्हीं को लगता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। आकाश की नाई वो पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर व्याप्त है। मेघवर्णम। आकाश की नाई है, व्यापक चीज मेघवर्णी होती। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्य आदि लक्षणम। जिस सुख को, जिस चैतन्य को, जिस परमेश्वर को खोजना चाहते हो, वो तेरा आत्मा होकर बैठा है। तू गहरे में बैठ। हाथ जिसकी सत्ता से उठता है, मन जिसकी सत्ता से सोचता है, बुद्धि जिसकी सत्ता से निर्णय करती और बदलती, फिर भी जो नहीं बदलता है, हम उस ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से मन बुद्धि बदलते, शरीर बदलता है, लेकिन तो अबदल वही जो कहती हूं। त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हमारे सद्गुरु का वह स्वरूप है, उस स्वरूप को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस सतगुरु ने साकार विग्रह के द्वारा लीलाशाह प्रभु जी ने ये प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, अनुभव की गहराई में एक दृष्टि डालते ही पहुंचाया, ऐसे गुरुदेव का पूजन कभी कभी तो नजदीक से करने का अवसर होता, कभी मानसिक करते थे। मोगरे की, गुलाब की माला पहनाई, तिलक कर दिया, चरण धुला दिए, एक टक देखते गए, मानसिक वार्तालाप करते गए। जब गुरु से मानसिक वार्तालाप में करता था तो फिर मैं नहीं रहता था, गुरु ही गुरु हो जाते थे। उनके बारे में हम बोलेंगे तो फिर भाव की धारा में बह जाएंगे। बलहार वजह साईं।
करोड़ों जन्मों के पिताओं ने माताओं ने जन्म दिया, संबंधियों ने संबंध छोड़ा, लेकिन फिर हम निसहाय हो गए, अनाथ होकर सब छोड़कर मरे। और फिर आकाश में चंद्रमा के किरणों के द्वारा आकर अन्न में, फल में, वस्तुओं में स्थित हुए लोगों ने, प्राणियों ने खाया। नर के द्वारा मादा के शरीर में गए, गर्भ मिला न मिला, नहीं तो उनके पेशाब में बह गए थे, गटर में बह गए थे। ऐसी दयनीय स्थिति थी। फिर किसी का गर्भ मिला और संसार को चाहा, संसार ने हमें नीचोकर फेंक दिया। फिर उठे और फिर इसी यात्रा में भटके। हजारों जन्म को पिता, हजारों जन्मों की माताओं ने, बंधुओं ने, सखाओं ने, अपनी अकल होशियारी ने जो नहीं दिया, हे गुरु कृपा तुझे प्रणाम है। ज्ञानेश्वर कहते हैं, गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदा निवास करना। अभी मैं नन्हा बालक हूं, मेरी प्रीत की डोरी थामे रखना। ये नन्ही सी श्रद्धा की डोरी है, भवसागर पार करने की सामर्थ्य रखती। वेद में तो पुरुष सूक्त है कि हे श्रद्धा माता, तो हमारे हृदय में निवास करना। प्रातः श्रद्धा, प्रातः काल श्रद्धा देवी तो हमारे हृदय में विशेष निवास कर। दोपहर की संध्या में पुरुष सूक्त में आया, हे श्रद्धा देवी को आह्वान करते हमारे हृदय में। संध्या की समय भी श्रद्धा देवी का आह्वान कर। एक होता है अनुभव और दूसरा होता है विश्वास। अनुभव होता है जो दिखता है उसका, बचपन का अनुभव हो गया, बीमारी का अनुभव हो गया, दुखों का अनुभव हो गया, सुखों का अनुभव हो गया। ये अपना अनुभव है कि सब बदल रहा है, बचपन बदल रहा है, जुआनी बदल रही है। सुख बदलता, दुख बदलता, और शरीर बदलता, संसार बदलता है। ये नाश के तरफ जा रहा है, ये अपना अनुभव है। मित्रों की मित्रता भी कपट से, धोखे से देख लिया है। शत्रुओं का तो रोष देख लिया है। संसार में खटपट के सिवाय, झूठ कपट और प्रपंच के सिवाय क्या है। संसार दो लेता है, हमारा अनुभव है, आपका अनुभव है। तो उससे संसार की आसक्ति मिटाओ और विश्वास करो कि ये अनुभव गुजर गए, फिर भी कोई सत्ता है, कोई चेतना है, कोई साक्षी है, कोई नित्य ज्ञान है। अनित्य ज्ञान मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के आए गए, लेकिन वो नित्य ज्ञान प्रकाश मेरे प्रभु है। प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि तप्तम न निंदित तद व्रतम। धूप हो गई है, कष्ट आ गया है, उसकी निंदा न करो, खिन्नता न करो, गुजर जाएगा। वर्षाम न निंदित तद व्रतम। वर्षा आई, हाय हाय बरसात आ गई, गर्मी आई, उसकी निंदा न करो। ऐसे ही पशु का मांस भक्षण न करेंगे, ये व्रत ले लो। लोगों के दोष देख देख के अपना दिल दोषी क्यों करेंगे, आप किसी के दोष नहीं देखेंगे। शराब नहीं पिएंगे, ये व्रत ले लो। संसार में आसक्ति नहीं करेंगे, ये व्रत ले लो। परमात्मा में प्रीति करेंगे, ये व्रत ले लो। और परमात्मा हमारे आत्मा रूप में है। जहां से हम मैं बोलते हैं, यहाँ से हम मैं बोलते हैं, लेकिन शरीर में बोलते हैं मैं। तो इस शरीर को मैं मानते हैं, तो उसकी अपेक्षा तू होता है और यह की अपेक्षा वह होता है। तो मैं शरीर भी बदलता है, तू का शरीर भी बदलता है, यह का शरीर भी बदलता है, वह का शरीर भी बदलता है, लेकिन मैं, यह, वह, तू उसी ज्ञान स्वरूप ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर में जगेंगे। ये व्रत ले लो। सब में वो ईश्वर स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, हमारे कर्मों का दृष्टा है।
अपने मन को समझाओ, इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। तुम अविनाशी ज्ञान स्वरूप आत्मा हो बेटे। नश्वर शरीर है, नश्वर सुख दुख है, नश्वर मिलना जुलना है, लेकिन जो फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है वह अविनाशी है। ईश्वर को हम कभी छोड़ नहीं सकते और संसार को सदा रख नहीं सकते। अगले जन्म का संसार अभी कहाँ है। बचपन के खिलौने और बचपन के दोस्त और मित्र सहेलियां बच्चियों की कहाँ है। बिटिया छूट गया सब। फिर भी जो नहीं छूटा वो तुम्हारा शाश्वत है। उसमें प्रीति करो बेटी, उसी को पाओ, उसी के लिए रो, उसी को अपना मानो, उसी को स्नेह करो। उसी के विरह से आंसू बहाने से हृदय पावन होगा। उसी को प्रेम करने से मेरी लालियां बेटियां तुम्हारा हृदय पावन होगा। मेरे लाले, उसी को प्यार करो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। तू अविनाशी है, शरीर नश्वर है। तू मेरे नित्य रहने वाला है और ये शरीर और संबंध अनित्य है। मरने के बाद भी तू मेरा भी साथ नहीं छोड़ेगा। हे अविनाशी ब्रह्मानंद परम सुख, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। कोई दूसरा करने न करे, कोई दूसरा करे न करे, पर तुम नेकी करते जाओ। हमने से ये किया वो किया, वो आपसे नेकी करे न करे मानू है दुनिया में, इसने ये करना ना बेटे, तुम नेकी करते जाओ। सुख की लालच मानू छोड़ दे, सुख देना सीख ले बापा लाला। बड़ा होने की इच्छा छोड़ दे, बड़े में डूबना सीख ले लाला, मंगल हो जाएगा। बड़ा कहलाने की इच्छा छोड़ दे, बड़े में मिट जा बस। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। मानू तू अपना अहम दे दे, मैं रबदा रस भर लूं दुनिया। कोई दूसरा करे ना करे, तुम नेकी करते जाओ। देखो न किसी के दोष कहीं, इसने ऐसा किया भाई वो ऐसा ही करेगा। हम भी उसी शरीर में होते तो ऐसे ही करते, उसी मन में होते तो। देखो न किसी के दोष कहीं, सबके गुण ही गुण छान लो। जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा। आप जो दोगे, आप ईश्वरी नजर दो, सेवा दो, प्रीति दो, सबकी गहराई में अपने पिया को देखने की नजर दो, तो आपको भी सब पिया के रूप में पिया की गहराई की खबरें देंगे। जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा। दुख दो न किसी को आपके द्वारा शारीरिक मानसिक वाचिक दुख ना पहुंचे। माताएं बहनें लालियां बेटियां ध्यान रखना, चाहे सासू कुछ भी कह दे, लेकिन तू तो मधुर बोलना, क्योंकि बापू की बेटी है ना, बापू की लाली है। बहू कुछ भी कह दे, लेकिन तू बापू की साधक है न माँ। तू अपने तरफ से मधुरता देती जा, तेरे पास मधुरता बढ़ेगी। भैया बहन माताएं मेरे प्यारे साधकों, आप अमृत ही बांटते जाओ, और चाहे विष बांटे आप उससे थोड़े बच जाओ। जिसके पास जो होगा वो देगा। तुम्हारे पास गुरु का अमृत है, संतों का अमृत है, प्रभु का अमृत है, फिर तुम कंगाल क्यों बनोगे। हरि का नाम दो, हरि का ज्ञान दो, हरि की प्रीति दो, हरि के नाते सेवा कर लो। बदले में वो करे सोचो मत। जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा। दुख दो न किसी को, सुख ही दो, परहित का व्रत ठान लो। परहित व्रतम, अपरहित हो जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तन से मन से भावना से जितना हो गया परहित कर लो।
दुख दो न किसी को, सुख ही दो, पर हित का व्रत ठान लो। जो कुछ भी तुमको मिला हुआ उसका ही सदुपयोग कर लो। ये मिले तो मैं दान करूंगा, ऐसा करके फिर मैं दान करूंगा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जितना है जैसा है यथा योग्य, तन का, मन का, धन का ठीक ठीक सदुपयोग करो। अपना भी शरीर का ख्याल रख के अपना एकदम त्यागी सन्यासी तो है नहीं, यथा योग्य। बिन मांगे मिलता जाएगा। जितना आप सत्कर्म शुभ कर्म करते जाओगे बिन मांगे मिलता जाएगा। लघुता छोड़ो, गुरु ज्ञान लो। आप संकीर्णता छोड़ो। शरीर मैं हूँ, ये वस्तु इतनी ही मेरी है, नहीं, मैं आत्मा हूँ और अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा मेरा है। लघुता छोड़ दो, गुरुता का ज्ञान बढ़ता जाए। जो वस्तु तुम्हें दिखती अपनी, जिस वस्तु को तुम अपनी देखते हो मानते हो, वह साथ नहीं रह जाएगी, ये पक्का जान लो। तुम पथिक प्रेममय परमेश्वर को सब विधि अपना मान लो। तुम संसार में पथिक हो बेटे भैया, 4 दिन की ये जिंदगी है। प्रेममय प्रभु जो है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वही मेरा है। मैं उस ब्रह्मानंद परमात्मा में शांत हो रहा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो करुणा रूप है, जो माधुर्य रूप है, जो गुरु के अंतःकरण में से छलक छलक पर निगाहों से छलक छलक कर हमें पावन करता है तन मन जीवन को। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर की शरण है। हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा के हैं। शरीर नश्वर है, विषय विकार निचोने वाले हैं, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है, अमर है, ब्रह्मानंद है, परम सुख है। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर उसी में डूबो। काम करने के पहले, काम करने के बाद थोड़ा उसका घूंट भर लो। रात्रि को सोते समय श्वास अंदर जाए, सो बाहर आए हम। मैं वह चैतन्य का हूं, मैं वह चैतन्य हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जीभ बोलती है, कर्म होते हैं। मन की दुष्टता से पाप हुए तू क्षमा कर, दोबारा न करने की बल बुद्धि दे। अगर गलत आदत से आप पीड़ित हो कि वही साधना आपकी बिखर जाती है, तो इस गुरु पूनम का एक नया सूत्र समझ लो। क्या करोगे कि बाहें पैर की एड़ी, पेशाब करने की इंद्री के नीचे, शौच जाने की इंद्री के ऊपर जहां खड्डा है, सिवनी है, अपनी सिवनी एड़ी के बाहें पैर की एड़ी पर रख दो और दायां पैर उसके ऊपर बाथरूम करने की जगह के आसपास सातल में। ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन पे बैठ के बालक भी जप करेगा तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। युवक, वृद्ध, माई, भाई मंत्र की साफल्यता दे देगा ये सिद्धासन। फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दाएं नाक से श्वास ले। अगर वीर्य नाश होता है, सपन दोष होता है, धातु में वीर्य क्षय होता है, वर्षा में स्नान करना अमृत स्नान माना गया है। गाय की धूली शरीर को मलना ये गो स्नान पाप नाशक स्नान है। 7 प्रकार के दिव्य स्नानों का वर्णन भी शास्त्रों में आता है। तो आप अगर धातु क्षय होता है तो दाएं नाक से श्वास लिया, बाहें छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा और थोड़ा थोड़ा रुके, उस बीच नाभि केंद्र पर ध्यान स्थित किया, तो धातु जो क्षीण होता है
या किसी को देखकर विकार आते हैं, या रात को विकार हुए हैं, विकारों का प्रभाव इंद्री पे पड़ा है, उसी समय थोड़ा प्राणायाम चालू करो। 2-3 प्राणायाम करते ही वो धातु जो नाड़ियों के द्वारा नीचे जाएगा, वो ऊर्ध्वरेता, ये मंत्र ऊर्ध्वरेता प्राणायाम है। नाभि पर ध्यान करते हुए ये प्राणायाम करो 11, तो ये धातु क्षय के तकलीफ से बच जाएंगे। सर्वांगासन करके योनि को सकोड़ रखो और ओम अर्यमाय नमः जपो, नाश धातु की रक्षा होगी। सत्य से, प्रीति से, जप से और ब्रह्मचर्य से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है। तो 11 प्राणायाम ऐसे करने से वीर्य की रक्षा होती है। ये 11 प्राणायाम अगर धातु की तकलीफ है तो वो करें, नहीं तो 5 प्राणायाम इधर से लिया उधर छोड़ा, ये करके फिर लंबा श्वास दोनों नाक से लिया और रोका। 1 मिनट तक श्वास रोको। फिर क्या करो कि योनि को सकोड़ दो, पेट को अंदर करो, ठोडी को छाती की तरफ बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। ये प्राणायामों से ऐसे गजब के चमत्कारिक फायदा होंगे कि योनि को सकोड़ लोगे और उस समय जो भी आपके पाप की वासना है, जो गंदी वासना है, मैं उसका त्याग करता हूँ। भगवान की सत्ता, गुरु की कृपा मेरे साथ है। ओम ओम मन में जपू, आध्यात्मिक बल मिलेगा। योनि संकोड़ लो, जो भी गंदी आदत है उनको भगाने में। जैसे शेर की गर्जना से वो गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे मानसिक ओम जप करो। फिर श्वास लिया है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो फिर बाहर श्वास छोड़ दो 40 सेकंड। और पेट, योनि को, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ रखो, पेट को अंदर, ठोडी को इधर। पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, ठोडी इधर, तो हार्ट अटैक फिर नहीं होगा। मेरे शिष्य काय को हार्ट अटैक के पेशेंट बने, काय को हाई बीपी, काय को लो बीपी के शिकार हो। ये करोगे तो हाई बीपी, लो बीपी कुछ नहीं होता। जब मेरे को हार्ट अटैक हो तब आप अपना हार्ट अटैक कर लेना। मेरे को हाई बीपी हो, लो बीपी हो तब तुम करना। मैं तो चाहूं फिर भी मत करना, लेकिन मेरे को होगा ही नहीं तो तुमको काय को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गाय का दूध लेता हूँ, गाय का घी काम में लेता हूँ। तो इस प्रकार 5 प्राणायाम करना। मूल बंध, योनि को सकोड़ लिया, पेट अंदर, उड़ियान बंद, ठोडी को छाती की तरफ। कैसे भी दोषों भी अलविदा होंगे और निर्दोष नारायण का शुद्ध ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। मैं अब कब एकांत में चला जाऊं, मौन हो जाऊं, मुझे पता नहीं है। कहते कहते तो 2-3 वर्ष बीत गए हैं, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसा ज्ञान ध्यान हो कि फिर आपको कहीं दूसरा दर भटकना ना पड़े। आपको तो सीधा ईश्वर का संबंध कराने की सारी जो कुछ गुरु की प्रसादियों में तेजी से बांटे जा रहा हूं, आप उसका फायदा ले लो। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूं, जगत आपको नीचो के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम नीचो लिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है मानो, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करें। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया,
आपके चीज वस्तु रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे। मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की बुद्धि उस पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती। तो तुम काहे को बुद्धि को द्वेष में तपाओ बेटे, तुम काहे को राग में बुद्धि को बहाओ। लालियां, मेरी बेटियां, देवियां, हमें हाथ जोड़ता हूं, जरा तो तरस खाओ। कब तक माताओं के गर्भों में जाओगी बेटियां? कब तक पिताओं की इंद्रियों से पटकी जाओगे भैया? अब तो अपने शरण आ जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन से जो करो उस प्रभु को पाने के लिए, मन से जो करो प्रभु को पाने के लिए, और बुद्धि से निर्णय तो आज ही कर लो कि हमें इसी जन्म में प्रभु को ही पाना है। प्रभु सदा है, शरीर सदा नहीं है। मित्र कुटुंबी और मस्का मारने वाले सदा नहीं है, और वो परमात्मा सदा है, जो सदा था, है, रहेगा। वो मेरा, मैं उसका बस। और उसके आगे कभी प्रार्थना करो कि तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा हूं, तेरे से अनजान हूं क्या? तू मुझे सत बुद्धि दे, मुझे विकारों से बचा, मुझे आसक्ति से बचा। जितना परमात्मा का प्रेम सुमरण सत्कर्म बढ़ता जाएगा, उतना ही ये विकार तुच्छ होते जाएंगे। वो आदमी दीवाना है, निगुरा है, जो संसार के विकार भोगता हुआ ईश्वर को पाना चाहता है। जो यश भोगता हुआ ईश्वर को चाहता है, वो मानो के फैल हो जाएगा। यश के दास मत बनो बेटे। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। परमात्मा में प्रीति हो जाए बस। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर भले जिसमें प्रभु की प्यास नहीं, अंदर के नूर जगाओ, आंखों को सजाग रखो, निर्मल विवेक और सत्संग सजाग था। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणते। कठोपनिषद कहती है धीर व्यक्ति प्रेय अर्थात भौतिक आसक्ति मिटा देता है, श्रेय आध्यात्मिक खजाना ही पाता है, वह बुद्धिमान। सेवा के बदले में वाहवाही पाई तो बेटा तुमने क्या किया लाला? बगीचा लगाया, फूलों के सुंदर अत्र की बोतल भरी और तुमने नाली में ढोल दी। मनुष्य जन्म पाकर हाड़ मांस के शरीरों से मिलना और विकार भोगना तुमने चाहा तो लाला लालिया क्या तुमने बहादुरी की? अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिन्हें व्यापे पांच। ये तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने की मनुष्य में क्षमता है। कई जीवों को 4 इंद्रियां होती है, कईयों को 3 होती है, कईयों को 2 होती है, किसी को 1 इंद्रियां होती है। तो जब 5 इंद्रियों को संयत करने का सत्संग शास्त्र योग्यता मनुष्य शरीर में है। पतंग केवल रूप का मजा लेना चाहता है, जल कर मर जाता है। हाथी पत्नी स्पर्श का मजा लेना चाहता है, महावत के चक्कर में फंस जाता है, जीवन भर बेचारा भीख मांगता रहता। हाथी सरगस में आज्ञा मानता रहता।
बावरा बांस को छेद कर सकता है, लेकिन सुगंध के मोह में कमल में फंस मरता है। मछली कुंडे में फंस जाती है। ये जीभ का स्वाद आए जिस चीजों में ज्यादा, ये मजा के लिए मत भोजन करो बेटे। सावन मास शुरू हो रहा है, चतुर्मास, ये व्रतों का चतुर्मास है। भगवान शेषाई नारायण अपने स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप में योग निद्रा में विराजेंगे। और इन दिनों में कोई 1 महीना निमक त्याग करेगा तो समझो नारायण के आदर में उसने संयम का परिचय दिया। समझो चतुर्मास में पत्तल में भोजन करता है तो उसने व्रत ही रखा है। पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत रखता है तो समझो नारायण और लक्ष्मी का दोनों लोग आदर कर रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। तो आज मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो, मौन रहेंगे। संसार भोगने से वायु नाश वीर्य नाश होता है, लेकिन वाणी बोलने से वीर्य खर्च होता है। मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे। काहे को अपनी वाणी खर्च करो, काहे को अपना जीवन नाशवान चीजों के लिए खर्च करो। और तो कभी मांगा नहीं, अब मैं तुम्हारे आगे मंगता बन रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं। मुझे पता नहीं कि अगली गुरु पूर्णिम हम आपके बीच इस शरीर से होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं है। कहाँ अज्ञात होंगे, कैसा होगा मुझे पता नहीं। बस फायदा जो उठा लिए, बाकी फिर कैसेट देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना, प्रार्थनाएं करते रहना। अभी आमने सामने तो भिक्षा दे डालो, क्या दे, कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम की भिक्षा डाल दो। आज अगर प्रीति है तो बापू की झोली, उससे मेरा कोई फायदा होता हो तो वो तुम्हें ही मिले। मुझे अपने स्वार्थ के लिए भीख नहीं मांगना है, आप ही की भलाई के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूं। डाल दो, रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं, इतना भिक्षा में दे दो कि हम ये चतुर्मास में, हे व्यास जी, हे गुरुदेवो, हे महापुरुषों, आपके प्रसादी को पाने के लिए इस विकार का त्याग करेंगे, इस गंदी आदत का त्याग करेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, तो महीने आप बोल देना, मैं उस महापुरुष का नाम लेता हूं जो संयम की साक्षात मूर्ति है संसार में। और फिर अभी पितृलोकों में, पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान ने गीता में उस महापुरुष का वर्णन किया। पितरों में अर्यमा मैं हूं, पांडवों में धनंजय मैं हूं। कैसा संयमी अर्जुन, उर्वंशी जैसी गिड़गिड़ाती और योद्धा कहता है नहीं, मैं कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। तुम उस देश के बहादुर के देशवासी हो। लीलाशाह बापू बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना हो, मेरे फोटो के आगे अथवा मेरे आगे माथा मत टेकना, मेरे गुरुदेव के आगे टेकना, हनुमान जी के आगे टेकना, भीष्म पितामह को याद करना, अरे महादेव को याद करना। मैं इसमें पक्का नहीं हूं। बापू रक्षा करो ब्रह्मचर्य तेरे बापू ना ठिकाना नहीं भाई, एमा तो लीलाशाह बापू, अरे महादेवता आपको मदद करेंगे। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस मंत्र से रक्षा होती, वो प्राणायाम से रक्षा होती। रात को विकार उत्पन्न हो तो तकिए पर अपनी मां का नाम लिखने से भी विकारों में शांति होती है। रात को बुरे स्वप्न आते हों, दुष्ट आत्माओं का कभी दर्शन या प्रभाव दिखता हो तो आकार लिखा ऊपर बिंदी अम अम अम। बच्चों को पेशाब पेशाब बह जाता हो तो अम 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 जप करे तो रात्रि के दुष्ट स्वप्ने और बच्चों की गड़बड़ियां ठीक होती है। मानसिक दुर्बलता है तो ऐम 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 बुद्धि का विकास करना और मानसिक दुर्बलता दूर करनी है। भाई मन दुर्बल है, हम फिसल जाते हैं तो ऐम 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 बीज मंत्र है।
बीज मंत्रों का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं होती है, वो तुम्हारे उन केंद्रों को विकसित कर देते हैं जिस केंद्र की आप कमी पूर्ति चाहते हैं। जैसे बीज बोते हैं तो वो बीज विकसित होता है तो वातावरण में से सब कुछ ले लेता है, वृक्ष बन जाता है। ऐसे अलग अलग बीज मंत्रों का अलग अलग अपना प्रभाव होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा का बुद्धि को मजबूत करना हो, फिसलाहट से बचना हो तो ऐम ऐम ऐम। अगर दुष्ट आत्माओं से पल्ला पड़ा है या छुड़ाना है तो अम। ब्रह्मचर्य रखना है तो ओम अर्यमाय नमः।